अभी एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ चुका है, इतना तो आप सभी को मालूम होगा। और एग्जाम से पहले ना 20 सेट आपको बिल्कुल फ्री कराऊंगा। और फ्री जब बोलते हैं ना तो मेरे कोर्स का इंसल्ट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन करवाता हूं उसका लेवल क्या रहता है। यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ा रहा है। मैं क्या बोलता हूं, आप लोग एग्जाम में जाते हो एएलपी टेक्नीशियन, इसके पहले जितना एग्जाम में भैया आपने जो करवा कर भेजा ना क्वेश्चन भैया उतने लो लेवल का आया है। तो आप सोच सकते हो मैं क्वेश्चन के पीछे कितना मेहनत करता हूं। तो इस 20 क्लास का इज्जत रखना। आप ये क्लास कैसे देखोगे, कहां पर करोगे, कितने बजे करोगे, ये मैं आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक बात याद रखना, 2-3 बात मेरा। पहला बात ना, एग्जाम में जो टॉपिक आपका गेम बिगाड़ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना बाबू, रीजनिंग ना बहुत आसान है। आप रीजनिंग का किसी भी शिफ्ट का पेपर उठाकर देख लो, 25 वाला या उसके पिछले जितना भी एग्जाम रेलवे का हुआ है, 18 से 19 क्वेश्चन ना एकदम मक्खन, अगर भोजपुरी में बोलूं ना हलवा देता है। जो क्लास 7-8 के बच्चों को भी बैठा दोगे ना तो 17-18 क्वेश्चन वो भी मार देगा। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये रेलवे को भी पता है कि हम 18-19 क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं ना कि सब कर देगा। लेकिन उसी के बाद कंपटीशन मेन स्टार्ट होता है। तो एक बात दिमाग में रखना, यह हकीकत डाटा बता रहा हूं, अगर आपकी एग्जाम में नंबर ना 15 से 20 के बीच में आ रहा है तो आप 10 लाख के कंपटीशन में खड़े हो। अगर आपका नंबर 20 से 25 के बीच में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी आप ना तीर नहीं मार रहे हैं, आप 5 लाख के कंपटीशन में हो। सीट कितना है आप ये देखो, अगर आपका नंबर 26 और 27 आ रहा है ना तो आपका कंपटीशन 50,000 बच्चों में रह जाएगा। आपका नंबर आना कितना चाहिए रीजनिंग में? इतना तो बाबू कोई भी ला दे रहा है, क्लास 7 का बच्चा भी ला देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नंबर होना चाहिए 28 से 30 के बीच में, ठीक है? यह बात आपका टारगेट ही ये होना चाहिए। अगर इतना आ रहा है मतलब 27 की तैयारी करो फिर आप सभी लोग। एक बात याद रखना। दूसरी बात देखो, रीजनिंग का सिलेबस आपने देखा होगा, बहुत सारा टॉपिक है रीजनिंग का, ठीक है? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एग्जामिनर चाहे आपका गेम बिगाड़ने का, खेल बिगाड़ने का ना, तो आपका जो गेम बिगड़ सकता है वो ये 4 टॉपिक है। यानी कथन वाला जितना भी टॉपिक है ना वो आपको एग्जाम में फंसा सकता है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी टॉपिक है, या फिर सर्कल वाला मान लो, या फ्लोर वाला मान लो, या आपका लीनियर मान लो। मेनली यही टाइप का आता है, फ्लोर को हम बॉक्स में गिनते हैं। तो ये 3 टॉपिक के सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे से कर जाना है, ठीक है? मैंने इतना तक बोल दिया है दोस्त, जितना मैं आपको करवा रखा हूं और जितना प्रैक्टिस के तौर पर दिया हूं, एग्जाम में जाओगे ना, ये डंके की चोट पर बोल रहा हूं, आप बोलोगे भैया पेपर का लेवल लो था। अभी एएलपी का बच्चा एग्जाम देकर आ रहा है ना, बोल रहा पेपर टाइम टेकन था, कुछ नहीं था, मेहनत नहीं किए। उसके बाद भी बोल दिया हूं कि बाबू आने वाले अगले 30 दिन तक ना मैं बस, हालांकि पढ़ा रखा हूं हर एक टॉपिक रीजनिंग का, ये 2 टॉपिक का ना डेली आपको एक सेट प्रोवाइड करवाता हूं। 2 सेट दे चुका हूं, ये तीसरा सेट है प्राइवेट ग्रुप में जो भी मेरे कोर्स लिए हैं। अब आपको बाबू कोर्स भी नहीं लेना है कि भैया आपको कोर्स ले लेते हैं, ठीक है? एक बात बोलूंगा, देखो ध्यान से सुनना बाबू, रीजनिंग आपने भी अच्छा से पढ़ा होगा ना। अब देखो आपके पास भी सेट वगैरह होगा, आप मारिए ना अपने पास से, कोर्स क्या लेना है, समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, मैंने जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं कोर्स लेकर, बाबू आपको ना 17 घंटा में पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया है। जितना भी ये टॉपिक मैं दिखाया हूं, जितना भी 17 घंटा में फुल सिलेबस। और इसको करने के बाद जो प्रैक्टिस के लिए मैंने टॉपिक दिया है बाबू, 28-29 नंबर ना कोई छीन नहीं सकता। आप आंसर कितने दिन देके मिला लेना क्वेश्चन उसके बाद। लेकिन एक बात याद रखना, ये 17 घंटा आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो ना मैं 16 तारीख यानी कल से रात को 10 बजे ना डेली एक सेट कराऊंगा। और ये नहीं बोलूंगा कि करवाता रहूंगा बाबू, एक सेट को रेडी करने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाता हूं कि हाँ सब बन रहा है, हाँ कर रहे हैं। मैं 15 ही क्वेश्चन करवाता हूं। मेन जो खेला स्टार्ट होता है ना वो 18 से 19 नंबर उठाने के बाद जो बाकी के 12 से 13 क्वेश्चन बचे हैं ना, मेन गेम बाबू, मेन कंपटीशन वहीं पर रह जाता है। तो मेरा मकसद क्या होता है, अगर आप मेरे से क्लास किए तो ये क्वेश्चन को मैं हमेशा टारगेट करता हूं।
तो मेरे क्लास में ना यही मेन क्वेश्चन बाबू आपको देखने को मिलेगा रात को 10 बजे से कल से। हालांकि मैंने 4 क्लास ऑलरेडी करवा रखा है, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, आप चैनल पर आओगे ना मिल जाएगा। ये 5वां क्लास स्टार्ट करूंगा, यानी मानकर चलो और 20 क्वेश्चन और 20 सेट आपको मैं कराऊंगा चैनल के ऊपर, लेकिन ईमानदारी से करना, ठीक है। ये नहीं भैया क्वेश्चन करवा रहे हो कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है इसके बारे में सोचना है, काम करना है। समय बहुत है, रीजनिंग के लिए समय बहुत है। अगर 17 घंटा में पूरा रीजनिंग पढ़ा सकते हैं तो आप बाबू 30 घंटा 40 घंटा में रीजनिंग पूरा चैप्टर समाप्त भी कर सकते हो पढ़कर। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोला? तो कल रात से 10 बजे, और जो भी पेड बैच में टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड है बाबू, 2 सेट आपको दिया हूं अभी, 2 सेट सिटिंग अरेंजमेंट का और किसका तो पजल वाला। मैं एग्जाम तक आपको मोटा मोटी 30 सेट दूंगा, उतना प्रैक्टिस करने के बाद, ताकि आप सभी का ये टॉपिक भी जो आपका गेम बिगाड़ सकता है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। सबसे पहले फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फ़ोन नंबर ईमेल आईडी देने के बाद रजिस्टर होने के बाद जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है, इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फ़ोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कॉमेंट्स करना। इसके बाद